नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज देखेंगे बिहार एसएससी का सेट। बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न, बिहार एसएससी मॉक टेस्ट 15 मई का जो कि आज हुआ है टेस्ट यहाँ सेंटर पर, उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। और जीके का सॉल्यूशन के लिए आपको क्लास आना पड़ेगा, और टेस्ट देना अगर चाहते हैं तो यहाँ ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है जो कि बिल्कुल पैटर्न पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। जो एग्जाम में पूछेगा उसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आप इच्छुक हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आके यहाँ क्लास ज्वाइन करिए। बहुत ही कम फी में आपको यहाँ पर सारा टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आज आते हैं और 15 मई का टेस्ट का चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3, यानी दो संख्याओं का रेशियो कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट नंबर 3 दिया हुआ है और सेकेंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5। बताइए ये रेशियो दिया हुआ है नंबर का, उसमें कह रहा है उसका एलसीएम जो होता है वो है दिया हुआ है आपका 120। 120 एलसीएम देने का मतलब क्या है? 120 एलसीएम देने का मतलब है, और कह रहा दो संख्या ये है। कैल्शियम का मतलब होता है कि अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें तो x जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा, x जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। और एलसीएम आपका दे दिया है 120। कितना दिया है? 120। और जब हम मेरा HCF होता है तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 5 दिया 15, x का जो वैल्यू दिया हुआ है 120। यहाँ से कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 15 × 20 से x का मान आ गया 8। कितना आ गया? x का जो वैल्यू है वो 8 आ गया। अब बताइए 8 आ गया तो संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो x का वैल्यू 8 हो गया तो पहला संख्या तो हो जाएगा 8 तिया 24, और दूसरा संख्या हो जाएगा 8 पच्चे 40, क्योंकि 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आंसर आपका हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 24 और दूसरा 40। ऑप्शन नंबर कितना है सर? ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन में इसका आंसर आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? कहता है एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। इसमें वुमेन और मैन का रेशियो दिया हुआ है। कंपनी में पहले महिला है फिर वो पुरुष है, तो ये महिला का 2 है और वुमेन मैन का 3 है, कुल मिला के 5 हो जाता है। कुल मिला के कितना? 5। कहता है यदि कंपनी में पुरुष की संख्या 90 है, कंपनी में पुरुष की संख्या, कंपनी में पुरुष मतलब 3 का वैल्यू दिया हुआ है 90, 90 है, तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? अगर 3 का वैल्यू 90 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 तिया 15, 150 होगा। 5 का वैल्यू एक हो जाएगा 150। ठीक है, 5 का वैल्यू 150 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। टोटल जो होगा पूछ दिया, टोटल कितने लोग होंगे? तो 150 लोग। अगर इसमें पूछता कि वुमेन की संख्या कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू 60, तो वुमेन की संख्या 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरीश एवं विमल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दो आदमी है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। 15 दिन तक दोनों ने 7 काम किया। अब देखिए 15 दिन तक दोनों 7 काम करेगा तो 15/20 काम कर लेगा, यानी कि जो बच जाएगा वो 5/20 काम बचेगा। 5/20 का मतलब होता है 1/4 काम बच गया। कितना काम बच गया? 1/4 काम बच गया। कटा लीजिएगा तो 1/4 काम बच गया। वही कहता शेष काम को हरीश 10 दिन में कर देता है। शेष काम मतलब हो गया 1/4 काम। 1/4 काम को कितना दिन में कर दे रहा है हरीश? 10 दिन में। एक काम को कितना दिन में करेगा? एक काम को करेगा 10 चौका 40 दिन में। 10 चौका 40। एक काम का मतलब होता है पूरा काम, तो कहता है हरीश अकेला पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 40 दिन, 40 डे। ऑप्शन नंबर डी। अगर 1/4 काम को 10 दिन में कर रहा है तो पूरा का पूरा है
काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो आपको पूरा का पूरा लगेगा 40 दिन का समय। ठीक है, चलिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कहता है टोकरी में आम रखा गया है और हर एक दिन में दुगना हो जाता है, हर एक दिन में नहीं, हर एक मिनट में। कहता आधी टोकरी, कहता 30 मिनट में पूरी तरह से, है ना, आम से भर जाता है 30 मिनट में। तो कहता है टोकरी में रखा एक आम हर हर दिन में दुगना हो जाता है, हर दिन नहीं, हर मिनट, है ना, हर मिनट में 2 गुना हो जाता है, प्रत्येक मिनट वो क्या होता है, 2 गुना होते जाता है। तो क्या कहता है टोकरी में 30 मिनट में पूरी तरह से आम टोकरी भर जाता है। 30 मिनट में क्या हुआ, टोकरी भर गया, और प्रत्येक मिनट में दुगना हो जाता है, यानी 29 मिनट में कितना होगा, टोकरी आधा होगा। तो 29 मिनट में टोकरी आधा होगा, तो कहता आधा टोकरी भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा टोकरी भरने में भाई 30 मिनट का समय, 29 मिनट का समय लगेगा, 29 मिनट्स का। क्योंकि ये क्या है, 29 मिनट्स में टोकरी आधा था और नेक्स्ट मिनट में दुगना हो जाता है, तभी तो आधा से दुगना हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 29। ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन था। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि 30 मिनट में पूरा टोकरी भर रहा है तो 15 मिनट में आधा टोकरी भरेगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है। कह रहा है दो संख्या को जोड़ते हैं तो उसका मतलब 16 आता है, और दोनों को जब गुना करते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलता है 63। अब देखिए 63 का मतलब होता है 9 इंटू 7, 9 और 7, यहाँ पर 9 प्लस 7 जो होता है 16 होता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, और यहाँ पर दोनों को गुना कर रहे हैं तो 63 आ रहा है। तो कह रहा है दोनों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, दोनों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। 1/x प्लस 1/y का मान निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से नीचे आ जाएगा x/y, ऊपर आ जाएगा x प्लस y, और x प्लस y का मान 16 था तो 16 लिख दीजिए, x इंटू वाई का मान 63 था तो 63 आ गया, ये भी आंसर होगा। और अगर हमको इसका वैल्यू मालूम चल गया 1/9 और 1/6, तो हम ऐसे भी निकल सकते हैं 1/9 प्लस 1/7, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी आंसर होगा। तब अगर हमारा वैल्यू पता है, नहीं तो उसका रेसिप्रोकल करके निकालने के लिए बोला है तो वो भी निकाल लेंगे इजी से। तो 16/63 आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन। 16/63 16 ये 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही, सम्मुख मतलब आमने सामने, अब एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल दिया हुआ है, बी की भी चाल दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। तो और रेलगाड़ी एक की लंबाई 30 मीटर, तो दूसरे की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्रॉसिंग में लगा टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब चूंकि इसको पास करने में कितना समय लग रहा है जी, 30 सेकेंड, तो लिख दीजिए 30 सेकेंड पास करने में लग। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और दूसरा का रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लीजिए, और रिलेटिव वेलोसिटी एक 80 है और दूसरा 70 है, और उसको ऐड करिएगा तो 80 और प्लस 70 क्या होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जुटेगा, जब एक दूसरे की ओर आएगा तो वेलोसिटी जुटेगा। तो वेलोसिटी जुटेगा का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जुटने का क्या मतलब है, तो वेलोसिटी जुटने का मतलब ये है कि दोनों को ऐड कर लेंगे 80 और 70 तो 150, किलोमीटर को बदल देंगे तो 5/18, इसमें बदल देंगे 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब कटा सकते हैं तो कटा लीजिए, यहाँ से, है ना, 6 से कैंसिल होगा, यहाँ 10 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 18, और कटेगा, और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, यहाँ से 25 गुना 15, और ये भी कट जाएगा 5 से 50 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बराबर 300 प्लस 1, इसमें से इसको घटाइएगा
तो आपका आ जाएगा x बराबर 1250 -3, इसका मतलब आ गया 950। दूसरा ट्रेन बहुत लंबा था, 950 मीटर का ट्रेन, 950 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 950 मीटर। ये 950 मीटर का ट्रेन था, यही आपका उत्तर। 950 मीटर का ट्रेन था, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में इस बार एक दूसरे के अपोजिट आएगा तो जुटेगा वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है कि 250 का 27% माइनस 1000 इंटू 0.02% का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पॉइंट कटवाएंगे, ये पॉइंट कटेगा तो 2 जीरो लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 कर लीजिए, और बाकी आ जाएगा 2/10। यहाँ भी कटाइएगा तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो, है ना। 5 से कटाइएगा तो आ जाएगा आपका, नहीं तो रहने दीजिए, ये आ जाएगा आपका, है ना। 5 से कटा ही लीजिए, 5 बार में कट गया, 2 बार में गया। 27 × 5 = 135 माइनस, ये आ जाएगा 2/10। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एलसीए यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, है ना, 15 आ गया। 2 से कटाएंगे तो 7.5 माइनस 0.0, ये आपका आंसर हो। 67.5 माइनस 0.2, नॉट 0.2, 0.2, है ना। यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 67.3। ऑप्शन नंबर देखिए, कटाना का था, इसको कैलकुलेट करना था, सिंपल क्वेश्चन था, तो कैलकुलेट करके हम लोग इसका सही आंसर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15। दो संख्याओं का योग 25, देखिए दो नंबर का a + b का जोड़ 25 और a - b का 15। कटाइएगा तो ये आ जाएगा, a का मान आएगा 20 और b का मान आ जाएगा 5। सोल्व करिएगा, a का मान 20 और b का मान 5, तभी तो दोनों को जोड़ 25 आएगा। दोनों को घटाएंगे तो इतना। पूछ रहा है दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा तो बताइए दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। कट जाएगा, 4:1 आएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर कितना में है जी, 4:1, 3 नंबर। कितना नंबर ऑप्शन, 3 नंबर, ये आपका यही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20, देखिए खरीदता है 20 वस्तु और बेचता है 15 वस्तु। आप बताइए अगर 20 को सामान खरीद के 15 को बेचेगा, 15 सामान को ही बेचने से उतना फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 5 वस्तु को फायदा हो गया। कितना वस्तु का फायदा हो गया, 5 वस्तु का। परसेंटेज निकालेंगे तो गुना 100 डिवाइडेड बाई कितना, क्रय वस्तु या विक्रय वस्तु, तो विक्रय वस्तु। कितना वस्तु बेच रहा है, तो 15। कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स में आपका आ गया 33/1/3। कितना का प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर कितना है प्रॉफिट का, 33.33%, 33.33% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a² - b²। देखिए a² - b² का जो मतलब होता है वो होता है a + b। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको एक बार जोड़ेंगे 0.27 प्लस 0.13 और 0.27 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.27 प्लस 0.13। ये देखिए कट गया, बच गया क्या, इसमें से इसको घटाएंगे। अब इसका मतलब होता है 0.14, इसको घटाइएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.14। 0.14 किस में है, 3 नंबर ऑप्शन में। 0.14 3 नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। फॉर्मूला अगर याद है तो कुछ फॉर्मूला बेस पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमें बताइए x, y
-1/xy का मान क्या होगा? भाई इसका मान ये होता है, होल स्क्वायर करेंगे तो xy का होल स्क्वायर प्लस 1/xy का होल स्क्वायर और -2 होता है। इसका क्या होता है? -2। इसका मतलब इसका मान दिया हुआ 83 अब -2 करेंगे तो इसका मान 81 आएगा। क्योंकि अब इसका अंडर रूट चाहिए तो ये दो नहीं चाहिए, तो आपका यही चाहिए xy -1/xy का वैल्यू, तो आ जाएगा √81। इसका मतलब हुआ आंसर होगा 9। क्या मिलेगा आंसर? 9। इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर। ठीक है। 97 नंबर कहता है एक कॉलिन की लंबाई इतना है, इसमें इतना मीटर लंबाई को कॉलिन को टुकड़ा में किया जा सकता है। तो इसको तोड़िएगा तो 20, 40 और 5 45/2। और नंबर ऑफ किसी वस्तु टुकड़ा कितना टुकड़ा करेंगे, संख्या चाहिए तो वाला से डिवाइड कर लेंगे। 4 दूनी 8, 1 9/2 से। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से कट गया, 5 बार में कितना टुकड़ा करेगा इसका? 5 टुकड़ा। तो नंबर कितना? 3। इसके कितने टुकड़े किए जाएंगे? तो 5 टुकड़े किए जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 48 छात्र हैं। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति कुल संख्या का 3/8 रहा। उपस्थित प्रेजेंट हुआ है 3/8, तो प्रेजेंट कितना नहीं हुआ है? तो 5/8। तो पूछ रहा है कितना प्रेजेंट नहीं हुआ है? तो 48 का 5/8 प्रेजेंट नहीं हुआ है, 3/8 प्रेजेंट हुआ है, तो 5/8 प्रेजेंट नहीं हुआ। 8 से कट जाएगा 6 बार में, 6 × 30। 30 बच्चा प्रेजेंट नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 बच्चा जो है 48 में 30 बच्चा प्रेजेंट नहीं हुआ है, बाकी लोग प्रेजेंट हुआ है। कितने लोग प्रेजेंट हुआ है? तो 18 बच्चा प्रेजेंट हुआ है। चलिए किसी कंपनी में 12 पुलिसकर्मी या 20 महिलाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मैन इक्वल टू 20, 50 मैन इक्वल टू 20 वोमेन। किसी काम को 26 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 30 मैन प्लस 12 वोमेन कितने दिनों में करेगा? x दिन। कितने दिनों में? x दिनों में। कितने दिनों में करेगा? अब यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। जैसे अगर हम इसमें लेते हैं 20 वोमेन, तो लिखेंगे 20 वोमेन कितने दिन में करता है? 26 दिन में। 20 यहाँ से वोमेन ले लिए। अब यहाँ पर देखिएगा 15 मैन बराबर 20 वोमेन, 30 मैन बराबर हो जाएगा कितना? 40, 40 12 52 वोमेन। इसके बदले आ जाएगा आपका 40 वोमेन। 30 मैन के बराबर आ जाएगा 40 वोमेन, तो 40 + 12 52 इंटू x बराबर 26। 26 दूना 52, 2 से कट जाएगा 10। कितना दिन आएगा आंसर? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन ऑप्शन नंबर 2। 10 दिन ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5000 रुपया है, 10% की ब्याज का दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 3% का रेट जब रहेगा, सॉरी 3 साल की बात कर रहा है, और 3 साल की बात कर रहा है, और चूंकि 10% रेट है तो 3 साल का SI जो होता है वो होता है 30%, और 3 साल का जो CI होता है वो होता है 33.1%। कितना परसेंट? 33.1% ये होता है। अब जब ये होता है तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 3.1%। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 3.1%, यही निकालना है। किसका 3.1%? तो 5000 का 3.1% का मतलब हो गया 31/1000। कट जाएगा 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 5 150, 155। 30 × 5 150, 155। 155 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो। 155 रुपया का आपको अंतर आएगा। इसका जो है ना CI और SI का जो अंतर आएगा वो 155 का आएगा। ये निकल गया। दूसरा तरीका ये है निकालने का, दूसरा तरीका कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो लिखेंगे PR²
बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अब बटा, ये भी निकाल सकते हैं। कब ऐसा करेंगे? जब आपको ये दिया रहेगा 3 साल का CI और SI का डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये आप इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा और बेसिक से भी आंसर आपका हो जाएगा। आगे कर रहा है, दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या, हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। देखिए LCM जो का वैल्यू दिया हुआ है 84, LCM का वैल्यू दिया हुआ है 84, HCF का मान दिया हुआ है, HCF का मान दिया हुआ है 6। यहाँ से फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 42 और सेकेंड नंबर आपका 6 से कैंसिल हो गया, 7 छक्का 42 और 12 सत्ते 84। सेकेंड नंबर कितना आ गया? 12। सेकेंड नंबर कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर सी है। सेकेंड नंबर कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर सी है ये। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। एक स्कूल है तो 60% कोई पास करता है तो 40% फेल करता है, और असफल होने वाले छात्र 240 है। बताइए 60% पास किया तो 40% फेल कर गया जी। 40% का मान दिया हुआ है 240, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1% का मान आ गया 6, 1% का मान आ गया 6, तो 100% अगर पूछ देगा तो 100% का वैल्यू आएगा 600। 600 मतलब कुल बच्चा था, लेकिन पूछा क्या है? तो सफल होने वाला छात्र, पास होने वाला छात्र मतलब 60%। एक का मान 6 है तो 60% का मान होगा 360। 60% का मान कितना हो जाएगा? 360। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल पूछता कि टोटल बच्चा कितना था, तो 600, और कितना पास किया तो 360, फेल कितना हुआ तो 240। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता यदि किसी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है। कहता है जब हम x को y में भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है, रिमाइंडर 5 आता है। इस कहानी को हम ऐसे लिखते हैं कि y बराबर 6x प्लस 5, y बराबर दोनों को गुना प्लस 5, ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस बराबर 5। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? और दोनों संख्याओं का अंतर 1540 है। दोनों का अंतर मतलब y माइनस x का अंतर 1540। देखिए y कैंसिल करा लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा माइनस 5x इक्वल टू 1535। 5 से कटा लीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 7 पचे 35। x का जो मान आया 307, और x का मान जो है सबसे छोटा वाला है, और y निकालते तो बड़ा वाला नंबर आता, तो 307 सबसे छोटा वाला है। ऑप्शन नंबर 307, सी नंबर ऑप्शन आपका ये हो, सी नंबर आपका आंसर ये वाला होगा। चलिए, ये ऊपर वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको एक कर देते हैं। कह रहा है 3 का पावर n बराबर 27 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 729 का पावर 2 की अंडर रूट इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के रूप। ठीक है, 729 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 729 का मतलब होता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब का स्क्वायर करेंगे। अब 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का पावर 3 यानी 6 गुना 2, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 का पावर n का जो मान होगा 3 का पावर 12 आएगा। 3 से 3 बराबर हो गया तो n का मान कितना मिल गया? 12। और यही था आज का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना है कि फिर 9 का जो पावर 3 जो होता है वही होता है 700। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज कंप्लीट हो गया आज का पूरा सेट।
तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और लाइक को जरूर कर दीजिए।